कनाडा के अंदर जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं और उसके अंदर जो इन्वेस्टर प्रोग्राम्स हैं, आज की वीडियो उस चीज़ के बारे में। ओंटारियो इन्वेस्टर प्रोग्राम, अल्बर्टा इन्वेस्टर प्रोग्राम, बेसिकली हम बात करेंगे प्रोविंशियल इन्वेस्टर्स प्रोग्राम की और हम 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट कवर करेंगे इसके अंदर। मोस्ट ऑफ सारे जो प्रोग्राम्स हैं राइट ओके इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर, ये काफ़ी सिमिलर हैं एक दूसरे के। ओके जो मोस्टली आपको जो है ना प्रोसेस दिखता है राइट, उसमें 70 to 80% जो प्रोसेस है ना वो सिमिलर है। जिस तरह आप अगर ओंटारियो के अल्बर्टा से कंपेयर करते हैं, अल्बर्टा को सस्कैचुअन से कंपेयर करते हैं, और फिर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम्स हैं कुछ प्रोविंसेस के अंदर जो बाहर प्रोविंस के अंदर नहीं है। जिस तरह फार्मलैंड की जो फार्म मैनेजमेंट एंड ओनर की जो स्ट्रीम है वो स्पेसिफिक प्रोविंसेस के अंदर है, वो हर प्रोविंस के अंदर अवेलेबल नहीं है। ओके, सो what are the 5 things, right? What are the most important 5 things अगर आप कनाडा में अंडर इन्वेस्टर कैटेगरी, स्पेशली अंडर द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, राइट? क्योंकि एक है फेडरल प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री, राइट, सॉरी स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम, जो फेडरल प्रोग्राम है राइट, वो बेसिकली फेडरल के अंदर आता है। आज हम बात करें स्पेसिफिक प्रोविंशियल प्रोग्राम्स के जो इन्वेस्टर प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं राइट। तो व्हाट आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स? नंबर 1 थिंग, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, इन्वेस्टर प्रोग्राम्स के अंदर आपको एक्टिवली यहाँ पे आके बिजनेस मैनेज करना है। ये नहीं हो सकता कि आप दुबई में बैठे हुए हैं अपनी जॉब के ऊपर, आप कतर में बैठे हुए हैं अपनी जॉब के ऊपर, और आप बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पे पैसे बनाता रहूँ और यहाँ पे मैं बिजनेस लेके बैठ जाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी स्पाउस जो है वो लीड कैंडिडेट हैं तो येस शी कैन बी हियर, वो एक्टिवली बिजनेस मैनेज कर सकती हैं और आप बेसिकली जाके ना बाहर काम कर सकते हैं। बट लीड कैंडिडेट को यहाँ पे बिजनेस एक्टिवली मैनेज करना इस हैंड्स डाउन रिक्वायरमेंट इन मोस्ट केसेस। एक ज़माने में पता है क्या होता था कि जो है ना सिर्फ इन्वेस्टर प्रोग्राम्स क्यूबेक के अंदर रिसेंटली भी था अभी तक कि आप सिर्फ पैसे रखवाएं या सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करें, पैसे भी आपको कनाडा में आने की ज़रूरत नहीं और आपका पीआर हो जाता था। अब जो सारे प्रोग्राम्स हैं राइट ओके, उसमें कैनेडियन गवर्नमेंट बोलती है कि आपके एक्टिव बिजनेस आप बेसिकली रन एंड मैनेज कर रहे हो। स्टार्टअप में भी यही है राइट ओके, कि आपको स्टार्टअप रन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। पीएनपी के अंदर भी यही है कि आपको ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं वो आपको मैनेज करने पड़ते हैं, रन करने पड़ते हैं राइट। सो पहली तो चीज़ क्या है कि आप पैसिवली या मतलब कि लाइक कनाडा से बाहर रहते हुए नहीं कर सकते। यू हैव टू बी प्रेजेंट हियर। जिस तरह मोस्ट प्रोग्राम्स के अंदर जो जो एक साल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपको यहाँ पे रह के पूरी करनी होती है। ओके, सेकेंड थिंग राइट, इंपॉर्टेंट थिंग जो लोगों को नहीं पता होती है वो ये है कि आप प्योरली पैसे बिजनेसेस बाय नहीं कर सकते। क्या एग्जांपल, सिर्फ आप मोटेल नहीं बाय कर सकते, मोटेल के साथ कोई एक्टिव रेस्टोरेंट या जो है ना कन्वीनियंस स्टोर होना चाहिए। आप सिर्फ लेकिन कॉइन लॉन्ड्री नहीं बाय कर सकते क्योंकि उसमें कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं चाहिए। तो कुछ हर प्रोविंसेस के बड़े सिमिलर कुछ बिजनेसेस हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज सर्टेन एक्सेप्शंस हैं। ओके, और इसमें ये होता है कि अगर आप अनश्योर हैं, लेट्स से यू आर नॉट श्योर कि यार व्हाट कि ये बिजनेस क्वालिफाई करता है नहीं करता, तो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स बड़े एक्सेसिबल हैं, सबकी वेबसाइट्स पे ईमेल्स हैं कि भाई आप उनसे पूछ सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस बिजनेस, क्या ये क्वालिफाई कर सकता है, पोटेंशियली नहीं कर सकता, तो वो थोड़ा बहुत आपको फीडबैक भी दे सकते हैं राइट ओके। नॉट नेसेसरली यू हियर बैक फ्रॉम देम, बट आपको कुछ फीडबैक मिल सकता है उनसे। तीसरी चीज़ राइट ओके, आपको मोस्ट प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होती है। कुछ प्रोग्राम्स में 1 लोगों की जॉब जनरेट करनी होती है, किसी में 2 की जॉब जनरेट करनी होती है। एंड इन मोस्ट बिजनेसेस, जो अच्छे बिजनेसेस हैं, जो चलते फिरते बिजनेसेस हैं राइट, उसमें जाहिर सी बात है जॉब से जनरेट हो ही जाती है राइट। अगर आपका बिजनेस अच्छा है, अगर आपने प्रॉपर जगह पे इन्वेस्टमेंट की है तो 3 से 5 लोग आपको ईजिली आप हायर करेंगे एंड अप राइट, अगर प्रॉपर रनिंग बिजनेस है तो, इवन एट द स्मॉलर स्केल राइट। So you have to hire a Canadian, right? Number 4 thing, इन मोस्ट केसेस के अंदर इसमें इंग्लिश जो है ना वो IELTS 5 की रिक्वायरमेंट है इन मोस्ट केसेस के अंदर, मोस्ट प्रोविंसेस के अंदर। तो काफ़ी लो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है सबके केसेस के अंदर राइट ओके। और इसी बेसिकली यही सेगवे करता है, बिकॉज लो रिक्वायरमेंट्स की वजह से ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये सूट करता है। क्योंकि 2 और चीज़ें, जो मेरा 5वां और 6ठा पॉइंट है राइट ओके,
फिफ्थ पॉइंट कि एजुकेशन की भी मतलब कि ना कोई ना मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, किसी किसी प्रोविंसेस में है, बट सब प्रोविंसेस में एजुकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ लोग जिस तरह हाई स्कूल पास भी नहीं है, राइट, ओके, तो वो स्टार्टअप में भी जा सकते हैं, पर वो कुछ PNPs में भी फिट हो सकते हैं, राइट। और राइट, लास्ट वन, एज। अगर आप 45 के हैं, 50 के हैं, 55 के हैं, राइट, ओके, तो प्रोविंशियल नॉमी प्रोग्राम्स के अंदर आप इजीली फिट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन एज इज़ नॉट अ डिटरेंट। आप अप्लाई कर सकते हैं 55 में भी, आप अप्लाई कर सकते हैं 60 के अंदर भी, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं PNP प्रोग्राम्स के अंदर। हमने 5 चीज़ों के बारे में बात की, पर एक्चुअली लाइक मैंने आपको 6 मेजर चीज़ें बता दी हैं इस प्रोग्राम के बारे में। और जनरली इसमें इसकी एक अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि आप कनाडा के अंदर पहले आपका वर्क परमिट इशू होता है, फिर आपको इन्वेस्ट करने होते हैं। लेट्स से अल्बर्टा के अंदर जब आपको $1 लाख इन्वेस्ट करने होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि पहले आप आके लगाओगे वो पैसा, नहीं। पहले आप आओगे, लाइक आप वैसे वो टाउन से प्रपोजल अप्रूव कराओगे, बिजनेस को सेलेक्ट करोगे, पुराना नया बिजनेस, राइट। तो तब तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है पैसा। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि यार अली भाई, अगर हम इन्वेस्ट कर लें क्या होगा, हमारा वर्क परमिट होगा नहीं होगा अप्रूव, उसकी आप फिक्र नहीं करें, राइट, ओके। बेसिकली जो सारे प्रोविंशियल प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी सिमिलरली, उनके जो रूल्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। जिस तरह मैंने बोला 70 to 80% ऑफ द टाइम इन सब के अंदर कुछ नो गो एरियाज़ हैं, राइट, ओके। जिस तरह 2 सिंपल चीज़ें हैं कि आपका हेल्थ चेक क्लियर होना चाहिए, आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, राइट, ओके, और आपको बेसिकली, राइट, पुलिस सर्टिफिकेट आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें और भी हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। अगर आप कनाडा में इंटरेस्टेड हैं बिजनेस इमिग्रेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, रियल एस्टेट के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, फ्रेंचाइजेस के अंदर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटीक, LAWTIQ, lawteak.com के ऊपर। हैव अ गुड डे, बाय बाय।